इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे अमेजन, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के लीगल बैटल को। सिक्योर क्रेडिटर्स, अनसिक्योर क्रेडिटर्स, बॉन्ड होल्डर्स, इन सब के आपको पैरामीटर्स बताएंगे। साथ में रिलायंस का क्या स्टेटमेंट है, अमेजन का क्या स्टैंड है और फ्यूचर ग्रुप की आगे आने वाली क्या प्रक्रिया हो सकती है। क्योंकि रिलायंस ने इसको मना करने का सबसे बड़ा जो रीज़न है, रिलायंस ने ये कहा है कि जब सिक्योर क्रेडिटर्स ही एग्री नहीं है तो हम डील नहीं करेंगे। इस चीज़ को करके रिलायंस ने अपने हाथ पीछे लिए हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से जो विन विन सिचुएशन है वो अमेज़न के लिए है। साथ में रिलायंस ने काफ़ी ट्राई किया इसके लिए, लेकिन ये प्री प्लान्ड भी हो सकता है कि ये फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस का प्री प्लान्ड हो, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 60% जो स्टोर्स हैं, लगभग 900 से 1000 स्टोर रिलायंस ने ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया है। जो उसकी लीज एग्रीमेंट है वो चेंज कर लिए हैं। तो यहाँ कंप्लीट डिस्कशन करेंगे रिलायंस फ्यूचर। ये ऑफिशियल है क्योंकि CNBC TV 18 ने भी इस चीज़ को मेंशन किया है कि रिलायंस से डील विथ फ्यूचर ग्रुप कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। रिलायंस ने ये बोला है कि फ्यूचर ग्रुप के साथ जो डील है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं होगी, सिंस सिक्योर क्रेडिटर्स हैव वोटेड अगेंस्ट द स्कीम। क्यों? क्योंकि जो सिक्योर क्रेडिटर्स हैं उन्होंने इस स्कीम के अगेंस्ट में वोट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CNBC TV 18, जो कि आप भी जानते हैं रिलायंस की ही कंपनी है। CNBC आवाज़ तो इन्होंने भी अपडेट कर दिया है। बाकी ये हर जगह से अपडेट आ गई है, चाहे वो बार एंड बेंच हो, बिजनेस स्टैंडर्ड हो, लेमेंट हो। तो इसी चीज़ को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आपको एक और मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ। फ्यूचर रिलायंस डील में फ्यूचर कंज्यूमर की जो वोटिंग रिजल्ट थी, फ्यूचर कंज्यूमर की वोटिंग रिजल्ट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योर क्रेडिटर्स थे, यानी कि जो बैंकर्स थे, उन्होंने 100% रिलायंस के अगेंस्ट में वोट किया फ्यूचर कंज्यूमर की वोटिंग में। साथ में जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, जिसको आप बॉन्ड होल्डर्स कहते हैं, वहाँ पे बॉन्ड होल्डर्स ने फेवर में वोट किया। जी हाँ, जो बॉन्ड होल्डर्स थे उन्होंने फेवर में होल्ड किया, और फ्यूचर कंज्यूमर में लगभग 100% शेयर होल्डर्स ने फेवर में वोट किया। तो फ्यूचर कंज्यूमर में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स थे, इन्होंने फेवर में वोट दिया। वहीं जो बैंकर्स थे, सिक्योर क्रेडिटर्स थे, जिन्होंने कर्जा दिया था, लोन दिया था, उन्होंने डिसफेवर में वोट किया, अगेंस्ट में वोट किया। देखिए यहाँ पे उन्होंने जो रीज़न दिया है वो कहा है लैक ऑफ एश्योरेंस फ्रॉम रिलायंस ऑन द डील। उनको जो डेप्थ रीपेमेंट है, उनको वैल्यूएशन के ऊपर कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, इसके लिए इन्होंने अगेंस्ट में। बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी NCLT इनिशिएट कर चुका है बैंकरप्सी प्रोसीडिंग के लिए फ्यूचर रिटेल में। एक चीज़ और बता दूं, अभी और भी टाइम्स हैं, लेकिन यहाँ पे अब जो चीज़ क्लियरिटी आ रही है कि अब अगर बैंकरप्सी में ये कंपनी जाती है, कोई और भी बाई करता है, तो वहाँ से अब शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा कोई भी चीज़। जो मिलेगा वो अपने बनाना चाहेगा, चाहे आगे कोई भी इस कंपनी को बाई करे। तो रिलायंस ने इस डील से कॉल ऑफ किया है, और यहाँ पे मेजॉरिटी जो सिक्योर क्रेडिटर्स थे उन्होंने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में किया। साथ में मेजॉरिटी स्टोर का जो टेक ओवर है वो भी रिलायंस ने कर ही लिया था। तो ये रिलायंस के लिए ठीक है, लेकिन रिलायंस अगर यहाँ से कंप्लीट डील होती तो रिलायंस के लिए और बेहतर होता, क्योंकि रिलायंस बहुत जल्दी रिटेल किंग भी बन जाता। लेकिन अब इसमें डिले होगा, लेकिन फिर भी जो बिजनेसेस हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो प्लेस हैं, वो रिलायंस के पास ऑलरेडी जा चुके हैं। साथ में अगर बात करें कि अब इसमें जो फ्यूचर ग्रुप का जो फ्यूचर है वो अब ब्राइट नहीं है, यहाँ पे अमेज़न का स्टैंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि अमेज़न क्या स्टैंड देता है, क्योंकि अमेज़न इस डील्स के बिल्कुल अगेंस्ट में था। अब अमेज़न की क्या बात है, अमेज़न अपने आप को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो अब 25 तारीख को, यानी कि 25 अप्रैल 2022 को सभी की ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगी, चाहे वो फ्यूचर ग्रुप हो, चाहे वो NCLT हो, या फिर अमेज़न हो। तो वहाँ से एक और क्लियरिटी होगी। लेकिन मंडे का दिन फ्यूचर ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहने वाला है। अगर आगे की बात करें, अगर बैंकरप्सी प्रोसीडिंग होता है तो जो बैंकर्स हैं उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि 70 to 80% का वहाँ पे इनको हेयर कट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब अमेज़न का भी स्टैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। IBC में कोई भी खरीदेगा उससे शेयर होल्डर्स को फ़ायदा नहीं होगा, ये तो क्लियरिटी है। और लास्ट
हिस्ट्री में भी ये चीज़ होती आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोमिनेंट पीएसबी वोट अगेंस्ट द प्रपोज डील ऑफ रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, बॉन्ड होल्डर डिसीजन अनक्लियर। यहाँ पे ये पहले की अपडेट है, लेकिन अभी जो क्लियरिटी आ गई है सामने, यहाँ पे आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। फ्यूचर रिलायंस डील की जो अपडेट है, ये 16 घंटे पहले CNBC TV 18 ने अपडेट दिया था कि रिलायंस ने कहा है कि फ्यूचर ग्रुप कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। जो डील है फ्यूचर ग्रुप के साथ वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी सिंस सिक्योर क्रेडिटर हैव वोटेड अगेंस्ट द डील। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 75% चाहिए था और यहाँ पे 75% अप्रॉक्सीमेटली डिसएग्री कर रहे हैं। तो ये डील नहीं हो सकती है। और आप ये देख लीजिए लगभग सभी न्यूज़ एजेंसी मीडिया में इसको कवर किया है और यहाँ पे मेंशन किया है। अब देखिए यहाँ से आगे की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। 25 को क्लियर हो जाएंगी, शेयर नीचे ही जाएगा। अब जब तक कोई एक बिल्कुल कंक्रीट डिसीजन नहीं आ जाता फेवर में कि कोई इसको बाई कर रहा है, वो भी अच्छी वैल्यूएशन पे, तब तक उसके प्रोबेबिलिटीज़ और चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हैं। अब आपको बार एंड बेंच का भी आर्टिकल दिखाते हैं कि बार एंड बेंच में इसको लेकर क्या लिखा है। यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर लिटिगेशन बैटल, ये बहुत बड़ा बैटल हुआ जहाँ पे सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, रिलायंस रिटेल हैज कॉल ऑफ इट्स बिड फॉर फ्यूचर रिटेल। तो रिलायंस रिटेल ने क्या किया, जो इसने बिड दिया था 24,713 करोड़ की जो बिड थी, इसको कॉल ऑफ कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बार एंड बेंच ने अपडेट किया, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसीजर था वो सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर में था, दिल्ली हाई कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में था, NCLAT में था। इतना बड़ी लीगल प्रोसीजर होने के बाद, फेवर अनफेवर होने के बाद, साथ में ये जो रिलायंस है उसने हाथ पीछे खींच लिए हैं और रिलायंस इसमें एग्री नहीं है डील के लिए। उसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि जो हमारे सिक्योर क्रेडिटर्स हैं, अगर वही डील के फेवर में नहीं करते तो ये डील हो भी नहीं सकती। चाहे आप ये हर जगह से जीत भी जाते तब भी लास्ट में NCLT में ही आते, और NCLT में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ही चाहिए होता है, क्रेडिटर्स सिक्योर क्रेडिटर्स के अप्रूवल ही चाहिए होता है। बाकी फ्यूचर की सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत